चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर के यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज के साथ फिर से स्वागत है आप सबका। तो आइए, आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका, जैसा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान है ना, टेस्ट व्हीकल का सफल परीक्षण आज श्रीहरिकोटा से किया गया है ना। गगनयान मिशन के तहत जो चल रहा है, 2-3 दिन से चल रहा है इसका अभियान। तो गगनयान मिशन के तहत जो है श्रीहरिकोटा से टेस्ट व्हीकल का सफल परीक्षण कर उसको कारगर बनाया गया है ना। ये मिशन जो आपका लक्ष्य इसका क्या है, 2025 तक है ना 3 यात्रियों को 400 किलोमीटर है ना पृथ्वी की कक्षा से 400 किलोमीटर ऊपर से ये पूरा निचली कक्षा जो भी पृथ्वी का है उसका चक्कर लगाएंगे और पता करेंगे और फिर वापस पृथ्वी पर आने का इसका लक्ष्य है। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें कि ये मानव अभियान जो भेजने का है, सबसे पहले अमेरिका के द्वारा, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन। भारत जो है ये चौथे नंबर पर आपका है ना। भारत जो है चौथे नंबर पर आता है, मानव को भेजने वाला ये बन जाएगा चौथे नंबर पे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन के आता है, वैश्विक परमाणु और प्रसार संधि के आधार पर अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियों पर बैन लगा दिया है ना। वैश्विक परमाणु और प्रसार संधि के तहत अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियों पर जो है बैन लगा दिया है। इस संधि के तहत है ना, बिना सुझाव दिए, बिना कुछ कहे आप किसी को भी मिसाइल वगैरह या उपकरण या हथियार आप साझा नहीं कर सकते हैं। तो इस और प्रसार संधि के तहत अमेरिका ने देखा कि चीन जो है पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल मुहैया करा रहा है ना। पाकिस्तान को चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल मुहैया करा रहा है। इसका जांच होने के बाद अमेरिका ने जो कंपनी था चीनी कंपनी, तो 3 चीनी कंपनी को बैन लगा दिया है कि आप काम नहीं कर सकते हैं। हथियार बनाने का टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनी था इनका, इन पे बैन लगा दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका विश्व लेवल पर कि वैश्विक परमाणु और प्रसार संधि के आधार पर किसने 3 चीनी कंपनियों को बैन लगा दिया। तो अमेरिका ने क्यों लगाया है, तो पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल मुहैया कराने के कारण। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेशनल लीगल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 है ना, ये दिल्ली में मनाया गया है ना। ये अवार्ड का आयोजन दिल्ली में हुआ। ये कराने वाले हैं एसोचैम संस्था के द्वारा है ना। एसोचैम संस्था के द्वारा ये नेशनल लीगल एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है कानूनी क्षेत्र, यानी कि लॉ के क्षेत्र में। लॉ के क्षेत्र में अगर कोई वैसा काम किए हैं, कोई भी संस्था हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। इसका आयोजन दिल्ली में एसोचैम के द्वारा, जैसा कि पता है कि एसोचैम जो संस्था है उसका मुख्यालय भी दिल्ली में है ना। इनकी स्थापना जो है एसोचैम का 1920 ईस्वी में हुआ था, मुख्यालय इसका यही है। तो कानूनी शिक्षा के तहत है ना, कानूनी लॉ के तहत ये अवार्ड दिया जाता है। नेशनल लीगल एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है, क्लेट संस्थान लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना को है ना। बहुत ही गर्व की बात है भाई कि ये अवार्ड जो है लॉ प्रेप ट्यूटोरियल पटना बिहार को मिला है। इसके फाउंडर कौन है, अभिषेक गुंजन जी। अभिषेक गुंजन जी इस कॉलेज के फाउंडर हैं, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के दृष्टिकोण से आपका है ना, कि किस कॉलेज को जो है नेशनल लीगल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल कॉलेज पटना, जो लॉ से संबंधित है, आपका कानून से संबंधित। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। बैंक के क्षेत्र में जैसे आप जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक है ना, कोटक महिंद्रा बैंक के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। निदेशक और सीईओ दोनों है ना। तो नियुक्त हुए अशोक वासवानी। कौन हुए, अशोक वासवानी, जो कि है ना, जो कि उदय कोटक है आपका है ना। उदय कोटक ये कोटक महिंद्रा के संस्थापक भी थे और निदेशक भी थे। तो उन्होंने इनको नियुक्त किया है, वो अपना इस्तीफा दे दिए हैं है ना। उसके जगह पर आया आपका अशोक वासवानी। ये संस्थापक भी थे और निदेशक भी थे। तो नए निदेशक कौन नियुक्त हुए, अशोक वासवानी है ना। आरबीआई के द्वारा कोटक महिंद्रा कोटक बैंक के नए निदेशक कौन है, अशोक वासवानी जी। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आपका बिम्स्टेक, जैसा कि आप संस्था है बिम्स्टेक, जो समुद्री तट जो क्षेत्र होता है उसकी देखरेख के लिए, उसको एकता बनाए रखने के लिए, जो भी समुद्री क्षेत्र से व्यापार होता है चाहे कुछ भी समझौता हो तो उसको एकता बनाए रखने के लिए, समझौता करने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन होता है। तो बिम्स्टेक क्या है? एक संस्था है, इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, तो बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त हुए हैं कौन? इंद्रमणि पांडे, है ना। बिम्स्टेक संस्था के महासचिव नियुक्त हुए हैं इंद्रमणि पांडे। पहली बार बिम्स्टेक के, है ना, महासचिव जो बने हैं भारत के बने हैं। प्रत्येक बार जो बन रहे थे तो वो अलग अलग, है ना, देश के बन रहे थे। तो इसमें बता दें कि इसमें टोटल 7 सदस्य हैं। बिम्स्टेक में 7 सदस्य, जैसे आपका G7 है उसमें 7 गो है, जी शिखर सम्मेलन जो होता है G20 है तो वो उसमें 20 होता है। उसी तरह बिम्स्टेक में 7 देश इसके सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, है ना। 5 जो है आपका दक्षिण एशिया। बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त हुए इंद्रमणि पांडे जी, है ना। तो ऐसा जो है आपका भारत का पहला महासचिव कहलाता है बिम्स्टेक का। तो पूर्व में कौन थे? तेंजिन लेकफेल, जो कि भूटान देश के सचिव थे, है ना। इनके जगह पे आए हैं हमारे भारत के इंद्रमणि पांडे, जो कि IFS हैं, है ना, विदेश सेवा विभाग से हैं। चलिए, है ना, इंडियन विदेश सेवा से हैं। तो इसमें 7 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, है ना, म्यांमार और थाईलैंड, है ना। 5 देश आपका दक्षिण एशिया से है ना, और 2 देश आपका पूर्वी एशिया से संबंधित है। तो ये 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक के। इसके महासचिव नियुक्त हुए हैं इंद्रमणि पांडे जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नियुक्ति से। चलिए नेक्स्ट है नेशनल गेम्स, जो आपका गोवा में पहली बार हो रहा है। नेशनल गेम्स जो गोवा पहली बार एक खेल को शामिल किया जा रहा है, इसका नाम है बीच सॉकर, है ना। पहली बार एक गेम को शामिल किया जा रहा है गोवा में, इसका नाम है बीच सॉकर, मतलब फुटबॉल, है ना। जस्ट लाइक फुटबॉल है जो कि बीच मैदान में खेला जाएगा और उसमें बालू रहेगा, सैंड, है ना, बालू रहेगा, बालू पर ही खेल खेला जाता है। ये पहली बार इस खेल को नेशनल गेम्स में शामिल किया गया है ना, गोवा में जो होगा तो पहली बार इसको शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नेशनल गेम्स जो गोवा में होने वाला है तो कौन सा खेल शामिल किया गया है, तो बीच सॉकर। चलिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर, महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के मैच, है ना, चीन की जगह होने वाला था भाई, है ना। 2024 में महिला हॉकी ओलंपिक में जो क्वालिफायर्स किए हैं उसकी मैच चीन में होने वाला था, लेकिन अब कहाँ होगा? रांची में, है ना। अब होगा आपका रांची, झारखंड में। कब होने वाला है? 13 जनवरी से 19 जनवरी 2024 में होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के मैच चीन की जगह अब कहाँ घोषित किया गया है? तो रांची, झारखंड में। कब होगा? तो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2024 तक, है ना। इसमें भी लगभग 7 देशों के सदस्य इसमें भाग लेंगे, यानी कि 7 देशों के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे भाई, महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के मैच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत टेक्स 2024 एक्सपो का आयोजन, यानी कि टेक्सटाइल यानी कि सूती कपड़ा जो होता है आपका, कपड़ा के क्षेत्र में जो है ये आयोजन होगा 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024 में। इस बार कहा जा रहा है कि इसके क्षेत्र में भारत जो है सबसे अव्वल रहेगा भाई, है ना, कपड़ा क्षेत्र में। ये किसके द्वारा बताया गया? तो पीयूष गोयल, केंद्र मंत्री पीयूष गोयल जो कि कपड़ा मंत्री है, इनके द्वारा ये बताया गया कि भारत टेक्स 2024 एक्सपो का आयोजन होगा। कब होगा? 26 फरवरी से 29 फरवरी 2024, है ना, जो कि भारत की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में, ये कपड़ा के उद्योग में एक क्रांति लाने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के लिहाज से। तो बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में, है ना, बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोजने का, है ना, बिहार शिक्षा परियोजना के तहत लाया गया कि सभी प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला जाएगा। अभी जो ये विद्यालय था आपका 6 से लेकर 8 वर्ग के लिए, और ये खोला जाएगा आपका 9 से लेकर 12वीं तक, है ना, 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे इसमें निःशुल्क आवास, रहना, खाना, पीना सारा फ्री है, उसमें रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं 9 से 12वीं तक के लिए।
ये आयोजन किया गया है सत्र 2024-25 के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिहार राज्य जो है सभी प्रखंडों में कौन सा विद्यालय खोलने जा रहा है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय, है ना। किस वर्ग के लिए, तो 9 से 12 के लिए। कब, 2024-25 के सत्र में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि कल जो था पुलिस संस्मरण दिवस, है ना, पुलिस संस्मरण दिवस 21 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। इसके अवसर पर महत्वपूर्ण कुछ घोषणा किया गया, जैसे डीजीपी, है ना, डीजीपी जो हैं RS भट्टी जी, है ना, डीजीपी RS भट्टी के द्वारा कुछ घोषणा किया गया कि कार्यरत पुलिसकर्मी की अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके परिजनों को 25 लाख रुपया मिलेगा। पहले ये 2 लाख तक सीमित था। तो ये कहा गया कोई भी पुलिसकर्मी है अगर कार्य के दौरान उसका मृत्यु हो जाता है तो 25 लाख, अगर कोई कार्यक्रम दुर्घटना हो जाता है तो 5 से लेकर 30 लाख तक का प्रावधान है कि दुर्घटना कुछ हो गया, अपंग हो गया, तो 5 से लेकर 30 लाख तक उसका प्रावधान है। मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है आपका एक पुस्तक से जो बिहार से ही रिलेटेड, है ना। अब कहिए कि मंदार पर्वत झारखंड का बन गया है ना, तो युग युगिन मंदार, है ना, युग युगिन मंदार नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा, राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, जो कि हमारे बिहार के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा युग युगिन मंदार नामक एक पुस्तक का रचना किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज का खास दिन में एक क्वेश्चन उभर कर आया है कि भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण, है ना, अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया गया था। इसका नाम था चंद्रयान प्रथम, है ना, चंद्रयान 1, चंद्रयान प्रथम, जो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। चंद्रयान प्रथम भारत के पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या कमी है उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।